अकल कम होती है, उसके हार्मोन्स कोई बहुत ही यानी अब नॉर्मल किस्म के होते हैं, बहुत ज्यादा हो जाते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं? औरतों में औरतों का जो 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 ये है ना गुस्सा है, और ये जो ये कह लीजिए उनका उनका जो जो सेंटिमेंट है ना, बहुत बहुत ही मतलब एक्साइटेबल होता है, तुरंत वो इंस्टेंट वो करती हैं। अच्छा, ये मुल्लाओं ने कहा आपसे, अच्छा सुनिए सुनिए, हम जरा मैं हमारी मुल्ला की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकली लाइफ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप आपकी जो भी प्रैक्टिकल लाइफ है, ठीक है, तो थोड़ी देर हमारी बात भी सुन लीजिए कि मैंने अब्बास आगा साहब से जो बात की थी आपने सुनी है, अगर नहीं सुनी तो मैं एक बार फिर दोहरा देता हूँ। वो एक सिचुएशन में आपके सामने भी रखता हूँ। वो सिचुएशन ये है डॉक्टर साहब कि एक मर्द और एक औरत दोनों बाशऊर हैं, दोनों बालिग हैं, दोनों एडल्ट हैं। ये दोनों अपनी मर्जी से एक साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं। अब इस अमल को आप चाहें विवाह कह लें, शादी कह लें, निकाह कह लें, जो भी कह लें, मैरिज कह लें, ठीक है। कुछ अरसे के बाद इन दोनों को लगा यार जो है हमारे मिजाज नहीं मिल रहे हैं, तो ये दोनों सेपरेट हो गए। फिर कुछ दिन के बाद, 2-4 महीने के बाद इन दोनों को रियलाइजेशन हुई कि जो है ये अरे यार हम दोनों एक साथ फिर रहेंगे। फिर कुछ दिन के बाद जो है उनको लगा यार जो है हम नहीं रह सकते, फिर सेपरेट हो गए। उसके बाद फिर जब जो है उनको लगा यार हम दोनों मिलना चाहते हैं, तो उन्होंने तीसरी बार फिर जो है मिल लिए, फिर से जिंदगी गुजारने लगे। तो मुझे ये बताइए कि उनका ये अमल गलत है डॉक्टर साहब? 2 मिनट जी बोलिए। हाँ, बोल रहा हूँ मैं। देखिए, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो क्या कि ये अमल गलत है। अगर मैं सोचूं इसी को, मेरा पॉइंट डिफरेंट हो सकता है। मैं अभी रखूंगा तो मेरा पॉइंट डिफरेंट हो सकता है, ऐसा नहीं। इससे बेहतर ये है, अगर ये अब्दुल हमीद भाई है, अगर ये रखेंगे तो इनके माइंड में हो सकता है कोई दूसरा क्वेश्चन आए कि नहीं ऐसा होता तो ज्यादा बेहतर होता। ठीक है, तो ये जो जो डिफरेंट लोगों का डिफरेंट व्यू है, ठीक है, तो आप कोई समाज जो है, कोई सिस्टम होता है, समाज है या परिवार है, एक नियम से चलता है। एक स्कूल आप ले लो, एक परिवार ले लो, क्लास ले लो, कंपनी ले लो। एक मिनट कंप्लीट करने दीजिए, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। तो चाहिए ना, क्योंकि मेरी बात आप जो है गौर से सुने नहीं, आप इतना बोलते हैं। देखिए, मैंने आपसे कहा कि इस सिचुएशन में क्या इन दोनों का अमल सही है या गलत है? एक तो आपको ये जवाब। मैं वही बात कर रहा हूँ, मैं वही बात कर रहा हूँ। लंबी बात मत कीजिए ना, बहुत लंबी बात कर रहे हैं आप। भाई सही है या गलत बोलिए, आपके हिसाब से गलत है तो गलत बोलिए। फिर मैं देखिए, कोई किसी भी चीज का जवाब 2 लाइन में नहीं होती है। पूरे यूनिवर्स को बनने में करोड़ों साल लग गए, हजारों साल लग गए। एक इंसान, एक बच्चा पैदा होता है, इवॉल्व होता है, डेवलप होता है, तुरंत कुछ नहीं होता है, इंस्टेंट कुछ नहीं होता है, एक प्रोसेस होता है। बातें बहुत करते हैं आप कि मैं जो जानता हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वो जरूरी है, दूसरा जो बोल रहा है वो गैर जरूरी है। ये गलती आपकी है ना। मुसलमान हैं आप, क्योंकि आपको एक खास जो है एक मुसलमान को आप किनारे रख दीजिए, मुसलमान को आप किनारे रख दीजिए। आप एक नॉर्मल माइंड से सोचिए, एक नॉर्मल माइंड से सोचिए, एक नॉर्मल माइंड से सोचिए, एक नॉर्मल माइंड से सोचिए। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आप मुसलमान इस्लाम को भी किनारे, इस्लाम को आप किनारे कर दीजिए। मैं अरबों का गुलाम नहीं हूँ, इसलिए जो है मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ। तो सुनिए, आप जरा सुनिए। हाँ, मैं तो चाइना का गुलाम नहीं हूँ, मैं रशिया का गुलाम नहीं हूँ, मैं इंडिया का गुलाम नहीं हूँ। मेरे भाई, जाहिर बात है, मेरा भारत है, मेरा देश है, मैं इसकी भारत है। मैं धार्मिक लेवल पे भारत का गुलाम नहीं हूँ। अरबों की गुलामी नहीं करता। मैं धार्मिक लेवल पे मैं अपने देश की गुलामी करूंगा, मैं अरबों की गुलामी नहीं करता। मैं आपको हाँ, फ्री माइंड जी बोलिए। सर चलो जी, 1 मिनट। सर डॉक्टर साहब, आपको बात करने के लिए हम मौका दे रहे हैं। आप प्लीज चिल्लाइए मत, आराम से बात कीजिए। हम मौका दे रहे हैं आपको, प्लीज चिल्लाइए मत, आराम से बोलिए। सुनने के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है, आराम से प्लीज। आप अब मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। इतने एग्रेसिव मत हो जाइए, आप इत्मीनान से बात कीजिए, हौसला रखिए। एग्रेसिव होना पड़ता है, जब लोग नहीं बोलने देते ना तो प्रॉब्लम होती है, बीच में इंटरप्ट करते हैं। हम तो सुनते हैं ना बैठ कर, जब आप बोलते हैं तो हम सुनते हैं। हाँ ठीक है, बोलिए सर। ठीक है, तो अब बीच में आपने बात काट दी है। मैं बात ये कर रहा था उस समय, जो सचोला जी ने जो बोला था कि डिफरेंट लोगों का जो एक ही चीज पे ओपिनियन अलग अलग हो सकता है। ठीक है, आप कोई रूल आप इंप्लीमेंट करेंगे तो वो डिफरेंट लोगों का नहीं लेंगे, तो आप एक सिंगल रूल देंगे, उसमें सिंगल रूल देंगे। आप अलग अलग लोगों का पॉइंट कि ऐसा होता, वो ऐसा होता तो ज्यादा बेहतर था, ऐसा होता तो ज्यादा बेहतर था,
तो ये 10 लोगों का राय एक ही चीज पे अलग अलग हो सकती है। जैसे सोशियोलॉजी ने कहा कि ऐसे दोनों अलग हो जाते, फिर अपने हिसाब से फिर एक हो जाते, फिर 2 महीने बाद लगता गलत है, फिर एक हो जाते, ठीक है। तो इसमें एक जो है रूल देना पड़ता है, क्योंकि डिफरेंट लोगों का डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है, 10 लोगों का, ये इससे बेहतर ये था, उससे बेहतर ये था, ठीक है। तो जब रूल आप एक मिनट पर्टिकुलर रूल आप देंगे, उसको फॉलो करना होता है। अब 10 लोगों का रूल फॉलो नहीं कर सकते जी, समझ में अगर जी डॉक्टर साहब आपकी बात आ गई, हम समझ गए। हाँ जी, सचवाला जी बोलिए। देखिए, मैं डॉक्टर साहब यही कह रहा था कि एक 2 इंसानों को अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारने का हक क्यों नहीं दिया जाता। ये जो कहा जाता है कि नहीं इसको रूल में आना, अरे भाई ठीक है, वो बाहर गाड़ी चलाते हैं तो वहां रूल रखो आप। वहां जो है आप कोई आदमी शराब पीकर गाड़ी चलाना चाह रहा है तो वहां रूल रखो। कोई आदमी किसी और को नुकसान पहुंचा रहा है तो वहां रूल रखो। किसी को चोरी कर रहा है, कहीं किसी को धोखा दे रहा है तो वहां रूल रखो। ये 2 इंसानों की पर्सनल लाइफ है, वो अपनी मर्जी से चाहे तो एक साथ रहें, चाहे तो अलहदा हो जाएं, फिर कुछ अरसे के बाद फिर मिलजुल कर रहें, फिर चाहे तो अलहदा हो जाएं। यहाँ कुरान ने ये जब 2 बार ऐसा हो जाता है तो तीसरी बार अगर वो फिर मिलजुल के रहना चाहते हैं तो ऐसी सूरत में वहां दरार डालकर क्या कहता है कुरान, फला तहिल्लु लहू मिन बादु हत्ता तंकिहा ज़ौजन गैरा। ये यहाँ पर ये रोड़ा अटका रहा है कुरान का लिखने वाला। ये कह रहा है कि ये खातून, ये औरत, वो जो उसकी अपनी बीवी रही है, अब वो उसकी बीवी नहीं है, यहाँ तक कि वो किसी दूसरे जो है शौहर के साथ ना सोले। जो कुरान कह रहा है, कुरान कह रहा है। क्यों? 2 इंसानों को जब आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहने का जो है, जब उनको राइट है, ये उनका पर्सनल जो है राइट है, ये वो जाकर किसी और को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, उन दोनों की पर्सनल जिंदगी है। वो चाहे तो एक साथ रहें, चाहे तो जो है मतलब 10 बार जो है मिल लें, 10 बार फिर मिल लें। ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। जी 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट। आपने 2 लोगों की पर्सनल लाइफ बताई, एक मेल फीमेल हस्बैंड वाइफ, ठीक है। जहां तक एक हस्बैंड वाइफ की बात, एक फैमिली की बात है, समाज जो है ना एक सिंगल यूनिट फैमिली से नहीं चलता है। समाज जो है या कम्युनिटी है या कंट्री है, उसमें ये यूनिट लेवल पे तो है, लेकिन ये एक जो है एक कलेक्शन है, एक कम्युनिटी है जिसमें बहुत लोग हैं, ठीक है। और हर कम्युनिटी बिना रूल के चल ही नहीं सकती। अगर रूल आप इंप्लीमेंट नहीं करते, सिंगल रूल नहीं देते, तो उस एक हस्बैंड वाइफ का जो लाइफ है ना, किसी भी मामले में हो, वो दूसरे लोगों को इफेक्ट करती है, दूसरे लोगों को इफेक्ट करती है, तीसरे लोगों को इफेक्ट करती है, चौथे लोगों को इफेक्ट करती है। कहाँ करती? बिल्कुल करती है। तो आपको समाज को चलाने के लिए, आपको एक कम्युनिटी को चलाने के लिए एक रूल आपको देना पड़ेगा कि आपको रहना कैसे है। पहली चीज। एक मिनट सर, एक मिनट। आपकी बात आ गई कि हाँ, वो ठीक है कि 2 लोगों का बिहेवियर सारे सोसाइटी को अफेक्ट करता है, लेकिन सचवाला जी बोल रहे हैं 2 लोगों की आपसी बात जो है वो सोसाइटी को कैसे अफेक्ट कर रही है। आप जरा बताइए कि अगर 2 लोग एक बार डिवोर्स ले लेते हैं, शादी कर लेते हैं, डाइवोर्स कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं, तो उससे सोसाइटी को क्यों नहीं, हमारे फ्री माइंड जी, देखिए मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ वो डिवोर्स लेते हैं, या फिर ये नाम भी हमारे अपने दिए हुए हैं ना। मेरा कहने का मतलब प्योरली उनके, ये बात बिल्कुल ऐसी है, वो चाहे तो एक कमरे में सोएं, चाहे तो दूसरे कमरे में सोएं, चाहे तो वो जो है बिरयानी खाएं, चाहे तो जो है वो इडली सांभर खाएं, जो मर्जी, उनकी अपनी जिंदगी है, अपने घर में जो मर्जी जैसे चाहे रहेंगे। वो अगर मान लो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ एक बार लड़ाई झगड़ा करते हैं, दूसरे दिन जो है मिलजुल के रहना चाहते हैं, तो अब इसमें सिर्फ लफ्जों की तलाक होते ही वो उसकी अपनी बीवी उसकी नहीं रही, उसके बाद उसको जो है फिर से मिलना है तो जो है वो किसी दूसरे शौहर के पास, दूसरे जो है मर्द के पास जाके सोना है उसको, तब कहीं जाकर फिर वो अपने शौहर के पास आ सकती है। ये कैसी, ये अननेचुरल बातें क्यों? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। अब 2 मिनट रुकिए। आपने जो कहा, पहली बात तो उसका मैंने जवाब दिया कि जो समाज है वो रूल से चलता है। रूल में जो है एक यूनिट लेवल पे एक फैमिली हस्बैंड वाइफ हो सकती है अकॉर्डिंग टू तलाक, यानी तलाक की जहां तक बात हो रही है, सेपरेशन की जहां तक बात हो रही है,
लेकिन एक जो कह रही है यूनिट जो है फैमिली है, लेकिन उसी यूनिट्स के कलेक्शन से कम्युनिटी और कंट्री बनती है, जो रूल को वहां पे इम्प्लीमेंट करना जरूरी होता है। और एक ही पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में जो आप ये बोल रहे हैं, अगर मैंने बताया 10 लोगों का जो सोच हो सकती है इसके पीछे अलग अलग हो सकती है, ऐसा होता तो ज्यादा बेहतर होता, ऐसा होता तो ज्यादा बेहतर होता, ठीक है। तो ये आप जो है बिना रूल के समाज नहीं चलता, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप जो है 2 हस्बैंड वाइफ हैं, आप क्या समझते हैं किसी को तलाक या सेपरेशन भी जो है, अगर आप ये समझ लीजिए कि आप एक हस्बैंड वाइफ की बात छोड़ दीजिए, 2 लोग ऐसे हैं जिनका अभी निकाह नहीं हुआ है या शादी नहीं हुई है और 2 लोग प्यार करते हैं आपस में, ठीक है। ये मैंने खुद फील किया है। बहुत चीजें लाइफ में एक्सपीरियंस अपने आप होती हैं। अगर मैं बोल देता हूँ किसी लड़की को कि जाओ मैं तुमको छोड़ता हूँ, तुम्हारा हमारा ब्रेकअप हो गया, ठीक है, उसके लाइफ पे या उसके मेंटल कंडीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हेलो, मैं आपका पॉइंट को पहली बात तो आपका पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा। दूसरी बात, मैंने जो कहा आपसे कि दोनों यानी मर्द और औरत दोनों जो है बालिग हैं, दोनों समझदार हैं, अपनी आपसी रजामंदी से वो मिल के रहना चाहते हैं, आपसी रजामंदी से वो अपने आप को सेपरेट करते हैं, फिर मिल लेते हैं, फिर सेपरेट करते हैं, ठीक है। उनकी पर्सनल लाइफ है ना भी। देखिए, आपसी रजामंदी से सेपरेशन का सवाल ही पैदा नहीं होता। सेपरेशन वहां पे होता है जहां पे इख्तलाफ होता है किसी पर्टिकुलर चीज पे लेके, एक डिफरेंशिएशन होता है। हाँ डॉक्टर साहब, इख्तलाफ तो हुआ, इसीलिए उन्होंने कहा कि नहीं यार, हमारे जहन नहीं मिल रहे हैं, ठीक, हमारा मिजाज नहीं मिल रहा, सेपरेट हो गए। इस सेपरेशन में इस अलगाव, आप तलाक छोड़ दीजिए, जैसे आप कह रहे हैं कि तलाक भूल जाइए, ये वर्ड बाद में आया या अल्लाह ने, मान लो ये वर्ड होता ही नहीं, अब मैं उस लेवल पे बात कर रहा हूँ। मैं तलाक वर्ड मान लीजिए कोई जानता ही नहीं, आप मान लीजिए कोई ऐसे टापू पे रह रहे हैं, कोई ऐसे आइसलैंड पे रह रहे हैं जहां पे लोग इस्लाम पहुंचा ही नहीं, ना हिंदू धर्म पहुंचा, कोई धर्म नहीं पहुंचा, ना कोई रूल पहुंचा, ठीक है। वहां मैं बात कर रहा हूं कि अगर 2 लोग हैं, ठीक है, एक हस्बैंड वाइफ हैं या ये एक मेल फीमेल हैं, आपस में प्यार करते हैं या साथ में रहते हैं, अगर मैं उनको बोलता हूँ कि जब मैं फीमेल को बोलता हूँ कि आप जो है तुमको मेरा सेपरेशन हो गया, आप हटो, मेरे करीब मत आओ, दूर जाओ, आपसे हमसे कोई मतलब नहीं, क्या उस फीमेल पे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा? या मेल बोलती है फीमेल को, एक मिनट कंप्लीट करने दीजिए। रजामंदी से सेपरेशन नहीं होता भाई, रजामंदी से सेपरेशन नहीं होता है। अरे मेरे भाई, रजामंदी ही से होता है सेपरेशन। दोनों का मिलन भी रजामंदी से हुआ है, सेपरेशन भी वो दोनों आपस में बोलते यार हमारा मिजाज नहीं मिल रहा है, ठीक है, वो दोनों अलग होना चाहते हैं। कुछ दिन के बाद उनको रियलाइजेशन होती, अरे नहीं यार, जो है हमको कहीं ना कहीं गलतफहमी हुई थी, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, उसके बाद फिर से मिल लेते हैं, ठीक है, मिल लो। उसके कुछ दिन के बाद फिर कहीं कुछ इस तरह से कुछ ऐसा होता है मसला, फिर अलग हो जाते हैं। चलो जी, एक मिनट, अब मुझे कंप्लीट करने दीजिए, मुझे जवाब देने दीजिए। आप पायलट जी 2 मिनट बात कर रहे हैं, आप इनको बात करेंगे। आपका एक इशू है, उनका पॉइंट एक तरीके से वैलिड है कि हर दफा तलाक जो है इस तरीके से नहीं होती। बाज दफा एक आदमी जो है उसकी गलती की वजह से भी हो सकती है तलाक ना। एक आदमी को एक चीज अच्छी नहीं लगती है, उसको गुस्सा आ गया तो तलाक हो सकती है। जरूरी नहीं कि हर दफा वो एग्रीमेंट करके ही तलाक दे। चले आप आगे बात करें, आप क्या कहना चाहते हैं? जी। तो अब ये है कि जैसे मैंने बात किया, एक टापू की बात करते हैं, आइसलैंड की बात करते हैं जहां 2 लोग रहते हैं, ठीक है। अब इसमें ये है ना कि आप हर बार, जैसे हर तीसरे दिन या 5वें दिन या हर महीना, आप मान लीजिए 5 साल के लिए वहां हो या वहीं रहते हो आप, अब बाकी दुनिया आपको नहीं पता ठीक है और कुछ है, तो आप अब ये जो जब आप एक दूसरे से तलाक या सेपरेशन की बात, तलाक ही वर्ड छोड़ दीजिए, सेपरेशन की बात करते हैं, चलो मैंने तुमको छोड़ दिया या हमसे आपसे कोई मतलब नहीं, तो इसमें जो है क्या होता है, आप जिससे मेल फीमेल को बोलेगा उसको तकलीफ होती है, या फीमेल मेल को बोलेगा उसको तकलीफ होती है। इस तकलीफ को हटाने के लिए एक रूल वहां पर जरूरी है कि आप बार बार किसी को तकलीफ मत दो, मेंटली टॉर्चर मत करो। उसके लिए है कि आप तलाक दो, इस पार या उस पार, ठीक है। अगर आप चाहते हो, एक मिनट, अगर आप चाहते हो कि हमको तकलीफ हो रही है तो आप अपने आप को कंट्रोल करो, आप उस तलाक के लेवल तक या सेपरेशन के लेवल तक आप मत जाओ, ताकि उसको मेंटली हर्ट ना हो, मेल हो या फीमेल हो। तो आप अपने आप को कंट्रोल करना है, अपने नफ्स को कंट्रोल करना है, अपने मन को कंट्रोल करना है, अपने आप को कंट्रोल में रहना है कि हमको उस लेवल तक नहीं जाना है, पहली चीज, ठीक है।
और अगर आप जाते हो इतना आपको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, आप गुस्से में आ जाते हो, या आपको कोई ऐसी बात लेडीज की गलत लगती है कि वो किसी के साथ, आपकी वाइफ होते हुए या आपकी जो है लवर होती हुए किसी दूसरे के साथ कुछ गलत करती है, जबकि आजकल ये कॉमन है, बहुत कॉमन है लेडीज में, मतलब जो शादीशुदा औरतें हैं, ये एक डाटा आया है कि 28% अदर मेल से जो है उनका रिलेशन रहता है, और जो शादीशुदा नहीं तो उनकी बात ही छोड़ दो, 2, 3, 4, 5 ये कॉमन है, ठीक है। तो अब उसके बाद एक मिनट, अब वो जो है, अगर मान लीजिए किसी ने तलाक दे दिया, अब सपोज करिए आपकी वाइफ है, बुरा मत मानिएगा थोड़ी देर के लिए, अगर वो उसका आपने तलाक दिया, उसकी शादी, अब हम तलाक पे आ जाएंगे, तो उसकी शादी किसी दूसरे मर्द से होगी, क्या आपको तकलीफ होगी, नहीं होगी? आप पता नहीं क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब, मेरे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा। आपने जो भी एक्सप्लेनेशन की, पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा। फ्री माइंड की आपको कुछ समझ आया डॉक्टर साहब की बात? पहले तो उनका ऑब्जेक्शन समझ में आ रहा था, अभी तो उनकी बात ही समझ में नहीं है, क्या बोले? अभी आप तलाक पे, डॉक्टर साहब 1 मिनट सर, आराम से। और सचोला जी वो क्या बोल रहे हैं कि जो हलाला का सिस्टम है वो एंटी डाइवोर्स सिस्टम है, कि भाई अगर हलाला होगा तो दोनों को, हस्बैंड और वाइफ दोनों को मेंटल टॉर्चर होगा, तो ये सोच के वो तलाक नहीं देंगे, शायद ये बोलना चाह रहे हैं। सही है डॉक्टर साहब? बिल्कुल। अगर मान लीजिए मेरी वाइफ है, 1 मिनट, मेरी वाइफ है या किसी और की वाइफ है, मैं तलाक देता हूं, अगर उसकी शादी दूसरे के साथ होती है, ठीक है, ये पनिशमेंट है मेल के लिए, सबसे ज्यादा पनिशमेंट है कि आपकी वाइफ दूसरे के साथ सोएगी। आप कोई मेल की गैरत ये बर्दाश्त करेगी कि आपकी वाइफ दूसरे के साथ सोए? वहां तक अरे कैसी बात करें डॉक्टर साहब आप, ये मेल के लिए पनिशमेंट है, मेल के लिए, बिल्कुल मेल के लिए। उस लड़की के साथ क्या हो रहा है आपने कभी गौर किया? अच्छा मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूँ जो मेरे सामने हुआ है, जो मेरी जो है जिसको आप इस्लाम, अरे इतना चिल्ला क्यों रहे हैं, इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? सुन लीजिए ना, आप सुन तो लीजिए डॉक्टर साहब। देखिए मैं आपसे ये कह रहा हूं, एक लड़का लड़की जो मतलब मान लीजिए उनको 1 साल 1.5 साल ही हुआ था शादी को, वो कुछ तैश में आ गया, लड़का जो है वो उसको तलाक दे दिया। अच्छा, अब वो जाहिर बात है कि वो जिस मसलक से उनका ताल्लुक था, उस मसलक के मुताबिक ये तलाक वाक़ई हो चुकी है, ठीक है, क्योंकि मुसलमानों के मेन स्ट्रीम के नजदीक एक नशिस्त में दी जाने वाली 3 लफ्जों की तलाक वाक़ई हो जाती है, अगरचे कि वो गैर शरई है, ठीक है, अगरचे कि वो गैर शरई है, लेकिन फिर भी तलाक जो है अप्लाई हो गई। अच्छा, अब क्या करना है, सवाल ये आ गया। उन जो है वो लड़का लड़की की एक छोटी बच्ची भी है। अब वो छोटी बच्ची की खातिर माँ भी परेशान है, खुद बाप भी परेशान है, गलती हो गई उससे कि बाप की जबान से निकल गए तलाक तलाक तलाक, तैश में आकर गुस्से में बोल दिया उसने। अब वो यानी वो फतवा भी आ गया कि ये तलाक वाक़ई हो चुकी है, ठीक है। अब वो इन दोनों की बच्ची है और वो जो है वो बीवी ये शौहर आपस में जो है अपनी जिंदगी को लेकर जो है बड़े अफसोस में है, क्या करना भी, किसी तरह से वो चाहते हैं कि ये फिर से जो है ये इसकी बीवी बन जाए और ये इसका शौहर बन जाए, क्योंकि शौहर को रियलाइजेशन हो गई है और बीवी को भी जो है वो अपना शौहर याद आ रहा है कि भाई गलती हो गई इस तरह से ऐसा। तो अब उनके सामने एक ही रास्ता है, क्योंकि शरई एतबार से ये तलाक वाक़ई हो चुकी है। अब क्या करना? अब उनके पास एक ही रास्ता है कि उसका निकाह किसी और से किया जाए। किसका? लड़की का। हालांकि लड़की ये नहीं चाह रही, लड़की भी नहीं चाह रही है और लड़का भी नहीं चाह रहा है। उसके बावजूद उनकी शरीयत ने यह हुक्म दिया कि उसका निकाह किसी और से करना है। उसका निकाह करवाया गया। आप बताइए उस लड़की पर क्या गुजरी होगी, क्या गुजरी होगी? So in other words, दोनों को सजा दी जा रही है एक दूसरे से अलग होने पर सोशियोलॉजी। तो ये दोनों को सजा क्यों दी जा रही है? Why? स्टार पायलट जी, मैं बोलूं इससे? नहीं, आप सजा क्यों देना चाहते हैं? दोनों को क्यों सजा देना चाहते हैं? अच्छा, ठीक है, सजा नहीं देना चाहते तो इसमें होना क्या चाहिए? अभी आप थोड़ी देर के लिए आप लोग इंटरप्ट करिएगा।
जैसे सबसे पहले सचवाला जी ने कहा कि अगर तलाक वर्ड नहीं होता या कोई जानता ही नहीं कि तलाक भी होता है समाज में, हम लोग आपस में सेपरेट हो जाते, यूनाइट हो जाते, सेपरेट हो जाते, यूनाइट हो जाते, ठीक है। एक कंडीशन तो ये बनती है। दूसरी कंडीशन होती है, अगर आप हिंदू धर्म में देखें, हिंदू समाज में, अब मैं इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूँ, इधर उधर नहीं है ये, हिंदू वो भी इंसान है, वो भी इंसान है। आप थोड़ी देर के लिए चुप रहिए, आप थोड़ी देर के लिए चुप रहिए, बात करने दीजिए, कंप्लीट करने दीजिए, कंप्लीट करने दीजिए, कंप्लीट करने दीजिए। आपको मिर्ची बहुत लगती है हिंदू धर्म में, क्योंकि आपके सारे फॉलोअर नहीं, आप बात कीजिए, मिसाल अगर दे रहे हैं तलाक की जैसा इनह्यूमन दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल अननेचुरल नहीं है तलाक, तलाक अननेचुरल नहीं, वही तो मैं प्रूव करना चाहता हूँ। थोड़ी आप 2 मिनट इस्लाम जी इनको चुप कराइए, इस्लाम जी इनको चुप कराइए थोड़ी देर के लिए, मुझे बोलने दीजिए। हिंदू धर्म में तलाक जैसा वर्ड नहीं था, ये बाद में कोर्ट में ने इंटरप्ट किया है। पहली चीज, इसका जो नुकसान था हिंदू समाज में आज भी हो रहा है। जो अभी जो धर्म को ज्यादा मानते हैं, जो है कोर्ट को नहीं मानते हैं, वो उसको ऊपर रखते हैं। हिंदू धर्म में 7 जन्मों का रिश्ता माना जाता है, तलाक जैसा कोई वर्ड नहीं होता है। आज ऑन एवरेज आप एक स्टेट में ले लीजिए, हर महीने करीब मान के लीजिए ऑन एवरेज 28 फीमेल का जो है वो हो जाता है, वो सुसाइड कर लेती हैं, या तो वो पति के द्वारा प्रताड़ित होती हैं, या ससुराल वालों को, या ससुर के द्वारा, किसी के द्वारा उसको प्रताड़ना मिलती है। उसमें कोई ऑप्शन नहीं है सेपरेशन का। तो ये बाद में इस्लाम से लिया गया है, कोर्ट में गया है, कोर्ट जो है उसमें हिंदू धर्म में वो एक अलग मैरिज एक्ट बना हुआ, जबकि हिंदू रिलीजन में तलाक का कोई प्रावधान नहीं था, ठीक है। अगर यही तो ये तलाक होना बहुत जरूरी है, तलाक का जो सिस्टम है ये होना बहुत जरूरी। तो आपको एक रूल इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। हो सकता है कि उसका आपका कोई नुकसान, कोई पर्टिकुलर इवेंट पे आपको नुकसान लगे, लेकिन आपको रूल तो फॉलो समाज में लाना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी बात आ गई। अच्छा डॉक्टर साहब देखें बात सुने आप। अब बात वही आ जाती है, अगर वही औरत, अगर ये होता कि ये औरत एक दफा जब तलाक ले ली या इसको दे दी गई तो दोबारा उस शख्स की जिंदगी में कभी भी नहीं आ सकती, एक तरीका ये था। दूसरा तरीका जो इस्लाम ने अलाउड किया है वो ये है कि उसको एक दूसरे मर्द से शादी होनी है और कॉन्स्यूमेट होनी है। अगर वो तलाक दे देता है तो फिर वापस आ जाती है। ये जो कंडीशन लगाई गई है, आप क्या कहेंगे, ये सजा के तौर पे लगाएगी, ये क्यों लगाएगी, इसमें विजडम क्या है, आप बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे, अब 2 मिनट। सपोज करिए कि मान लीजिए किसी ने अपनी वाइफ को तलाक दे दिया थोड़ी देर के लिए, तलाक हो गया। प्लीज, मैंने जो आपसे बात की आप उसके बारे में कहें कि ये मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ, मुझे कंप्लीट तभी आपको समझ में आए, ठीक है। उसका निकाह दूसरे से किया जाता है हलाला के लिए, ठीक है। अब दूसरे से जब किया जाता है तो वो बाकायदा निकाह होता है, उस औरत से पूछा जाता है कि आपका निकाह इनसे किया जाता है, आप करना चाहती हो नहीं करना चाहती, उसकी राय ली जाती है। उसको इस बात का फ्रीडम है, वो चाहे तो मना कर दे और निकाह नहीं माना जाएगा, पहली चीज, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है कि उस जिसके साथ निकाह होता है वो चाहे तो उसके साथ ताउम्र रह सकती है, चाहे तो उसे मतलब उसका हस्बैंड अगर उसको तलाक नहीं देता है और वो नहीं चाहती है, उसके साथ रहना चाहती है, और वो दोनों रुजू कर जाते हैं कि हम साथ में रहेंगे, तो वो जो है वो सेपरेशन नहीं होगा और इसके साथ तलाक नहीं होगा, पहली चीज। तो यहाँ पे जो है हस्बैंड को पनिशमेंट हर हालत में मिलता है, वहां पे औरत को दूसरे निकाह में भी उससे जो है राय ली गई। दूसरी चीज, उस हस्बैंड की उसकी वाइफ दूसरे के साथ जो है सेक्सुअल एक्टिविटी करती है, निकाह के बाद सेक्सुअल एक्टिविटी करेगी, तो ये किसी भी मर्द की गैरत को ये लगेगी कि हमारी वाइफ दूसरे के साथ, वो इतने बाद में तो तलाक हो जाता है, कत्ल हो जाता है, मर्डर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे औरत के लिए तो हर कंडीशन में उसका नुकसान नहीं हो रहा है। डॉक्टर साहब, लेकिन उसके शौहर को बुरा क्यों लगेगा? वो तो निकाह करके किया ना उसने, उसको माइंड करने की क्या बात है? जायज तरीके से किया उसने, किसके औरत को बुरा क्यों लगना चाहिए? सपोज करिए अगर तलाक को मना किया गया, तलाक भी कुरान में आया है कि तलाक जो है जब कोई तलाक देता है तो अल्लाह का अर्श हिल जाता है। पहली बात ये गुनाह है, फिर भी अल्लाह ने इसको पावर दिया। इधर की बात किधर ले इधर उधर की बात नहीं है, उधर बाकी तलाक एक ऐसा वर्ड है, एक मिनट, तलाक एक ऐसा वर्ड है ना कि आप चाहे इस पे 2 महीने डिबेट कर सकते हैं, 2 महीने, छोटा मोटा टॉपिक नहीं है ये, इसके कई पहलू के सामने ठहर कर डॉक्टर साहब, आप 2 महीने क्या 2 साल तक जो है डिबेट करते रहे अपने आप से, कोई नहीं रोकेगा।
आप आईने के सामने ठहर जाइए, 2 साल तक आप जो है इस बात को रिपीट करते जाइए, कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि आपका पर्सनल मामला है। आपके पर्सनल मामले को हम कौन होते रोकने वाले? लेकिन आप यहाँ आकर फजूल बातें जो है 1 घंटे से कर रहे हैं, कितना बर्दाश्त करेंगे? आपको दरअसल आपको ये लगता है कि मैं जो बोलता हूँ वो सब सही है, अगला जो अरे ठहरिए 1 मिनट ठहरिए। ये कैसी फजूल बातें इनको बाद में पढ़ाई गई हैं, इस्लाम के अंदर भी डाली गई हैं, और ये सबको उनको मान रहे हैं, अर्श हिल जाता है। तो जब ज़ैद बिन साबित ने, ज़ैद बिन हारिस ने जब तलाक ज़ैनब को दी थी तो अल्लाह का अर्श हिल गया, वाओ। और फिर ऐसा हिला कि अल्लाह ने खुद ही उसका निकाह जो है प्रॉफिट मोहम्मद से करवा दिया। ये कह रहे हैं आप, ये कह रहे हैं आप, ये कौन आपको पढ़ाता रहता है? ऐसी मैंने जो बात कही है स्टॉम पायलट जी, मैंने जो कहा डॉक्टर साहब से अभी कि ये मतलब मेरी नॉलेज में है, मैं उस वाकई की बात कर रहा हूँ। एक जो है न्यूली मैरिड कपल ने, यानी मतलब उनकी तलाक हो गई, तो अब वो जो है वो एक नशिस्त में उस लड़के ने जो है जो अपनी वाइफ को तलाक दी थी, वो तलाक वाक़ई हो चुकी है, यानी उलमा के फतवे के मुताबिक वो तलाक वाक़ई हो चुकी है। अब मसला ये है कि वो लड़का भी अब वो रियलाइज कर रहा है कि उससे गलती हो गई है, और लड़की भी जो इज़हार बात है उनके यहाँ एक छोटी जो है नवमौलूद बच्ची भी है। तो अब वो ये जो है ये दोनों मियाँ बीवी चाह रहे हैं कि जो है फिर से एक साथ हो जाएं, मगर क्योंकि लड़के से गलती हो गई तो जो है अब वो परेशान हैं। तो इस बीच में उस लड़की से जो वो भी न्यूली मैरिड है, एक अननेसेसरी उसके साथ हलाला हुआ उसके साथ। अब आप बताइए कि कितना इनह्यूमन है, कितना जो है अननेचुरल है, कितनी जालिमाना जो है सोच है कि फला तहल्लु लहू मिन बादु हत्ता तंकिहा ज़ौजन गैरा। ये कितने इनह्यूमन, कितने जालिमाना अल्फाज हैं कुरान के। और डॉक्टर साहब जो है ये ऐसी बात की तायीद कर रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे जो है नहीं, एक मिनट आपका जो 1 घंटे में भी खत्म नहीं होता डॉक्टर साहब। मैंने कह दिया बात खत्म, आपकी बात भी सुन ली, हम दुनिया सुन चुकी है, मेरी बात भी सुन चुके हैं, और जो है कुरान क्या है, कुरान के बयानात क्या हैं, ये भी दुनिया जान रही